जो उसकी डीएनए यानी कि उसकी आकर्षित होने की शक्ति, एक दूसरे को पसंद होने की शक्ति तब तक रही है। लेकिन इसीलिए आज भी ईसाई समुदाय के लोग या फिर सरना समुदाय की बेटी को, ईसाई समुदाय की बेटा को एक दूसरे में संबंध बना ही रखा है आज की तारीख में भी। नमस्कार, जोहर, आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। मैं हूँ विश्राम। आज देखेंगे कल। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, सीधे पॉइंट की बात करते हैं कि आज थंबनेल देख के आप सबको समझ में आ गया होगा कि ईसाई और सरना में संबंध क्या है। ईसाई और सरना में संबंध क्या है, हम लोग इसी के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसा वीडियो आपको मिलेगा, लेकिन मैं आपको अगर आदिवासी के बारे में वाकई में आप सच्चाई जानना चाहते हैं, यानी कि आदिवासी की जन्म कुंडली के बारे में अगर जानना चाहते हैं, आप अच्छा जगह आए हैं। और हाँ, चैनल में नया आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि आदिवासी की जो रीति रिवाज, विधि व्यवस्था किस तरह से है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब देखते हैं आदिवासी हम लोग बात करने वाले हैं सरना समाज, यानी कि पुरानी पद्धति में रहने वाले लोग और नया तरीका में रहने वाले लोग, जिसे आप ईसाई कहते हो, जिसे आप ईसाई समुदाय के लोग कहते हो। आज उन्हीं के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये जानकारी आपको सर छौंकाने वाली है, और इसीलिए अगर आप खड़े होकर वीडियो देख रहे हैं तो बैठ के वीडियो देखिएगा, तनी कुर्सी लगा के बैठ जाइए, क्योंकि आज जो मैं आपके साथ इस बात को मैं शेयर करने वाला हूँ, काफी चौंकाने वाली हो सकती है। जब देखते हैं आदिवासी, अभी हम लोग पुराने समय में जाएंगे, क्योंकि ये जो आदिवासी ईसाई धर्म अपनाया है ना, ये तो नया तरीका है, ठीक है। इससे पहले आपको 19वीं सेंचुरी में आपको जाना होगा, है ना। इससे पीछे की दुनिया पे जाना होगा, तब जाके आप समझ में आइएगा कि आदिवासी सरना समाज के लोग और ईसाई समाज के लोगों में किस तरह से कनेक्टिविटी है, किस तरह से कनेक्शन है, किस तरह से एक दूसरे के साथ अपनी जीवन शैली को किस तरह से एक दूसरे के साथ जी रहे हैं। हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जब देखते हैं किसी कथाएं पर या फिर पुरानी लेखों के अनुसार अगर हम लोग जानेंगे, तो आदिवासी सबसे पहले ईसाई जो समुदाय आज भी आदिवासी से शुरू होती है। इसीलिए आप चौंकाने वाली, आपको थोड़ा हर्ट लगेगी, आपको थोड़ा दिक्कत लगेगी समझने में, लेकिन आप समझ सकते हैं। जब देखते हैं आदिवासी और हमारे झारखंड पे आदिवासी, जितने भी आप देख रहे हैं ना, रांची पहले जमाना में नाम हुआ करता था रिचीबुरु, मुंडारी में कहा जाता है रिचीबुरु, बाद में रांची करके रांची कहा गया। अब देखते हैं मोराबादी, जिसे आप मोराबादी मैदान बोलते हैं ना, वही मोराबादी पुराना पुरखों की नाम से, मोरा एक मुंडा जनजाति का नाम है, और बादी का अर्थ होता है खेत, और उसका मोराबादी का अर्थ होता है मोरा का खेत, यानी कि मोरा का हिस्सा खेत। आज मोराबादी जिसे आप मानते हैं, वो उसी का नाम से बनाया गया है। और दूसरा देखते हैं नामकुम का दूसरा अर्थ होता है, मुंडारी में कहा जाता है, पुराने जब छोटे और नांगू आदिवासी समाज की ये पद्धति, छोटे और नांगू की अध्यक्षता में जो बैठक रखी गई थी नामकुम पीढ़ी में, नापम पीढ़ी, मुंडारी में उसको नापम पीढ़ी कहा जाता है, लेकिन आज रांची में नामकुम के नाम से जाना जाता है। और दूसरा देखते हैं तुपुदना भी ये मुंडारी वर्ड से ही निकल के आई है। तुपुदना, तुपु का अर्थ होता है पानी में डुबोना, पानी में किसी चीज को डुबोना तुपु कहा जाता है। और दाना का अर्थ होता है आंतड़ी, जो गाय या फिर किसी चीज की आंतड़ी को दाना कहा जाता है, आंतड़ी को दाना कहा जाता है। पहले जमाने में कहा जाता है कहावत या फिर किसी बुजुर्गों के कहने से अनुसार, वहां पे उस जगह पे किसी बहते हुए पानी में उस आंतड़ी को पानी में डुबो दिया था। आज उसी नाम से तुपुदाना कहा जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसकी जानकारी आज की तारीख में किसी को नहीं है, लेकिन ये बात सच है। और दूसरा बात सुनते हैं हम लोग डुरुंडा, आपने सही सुना, डुरुंडा, ये डुरुंडा भी मुंडारी नाम से ही आया है। डुरुंडा का अर्थ होता है दूसरा, पुराने जमाने में पुरखों की समय में डुरुंडा को दुरंग का अर्थ होता है गाना, और दाआ का अर्थ होता है पानी। ऐसे
दर्शनीय स्थल है डोरंडा में, कहीं पे ये चीज़ मैं भी देखा नहीं हूँ, किसी दिन हमारे वीडियो में ज़रूर देखेंगे। दुरंदा, वहीं दुरंदा जो गाना गाने की जगह पानी बहते हैं इस तरह कि जहाँ आवाज़ करने से या फिर गाना की आवाज़ को उठाने से, वहाँ चिल्लाने से एकदम पूरा सुरीली और सुनहली आवाज़ निकलती है। इसीलिए उस जगह को दुरंदा कहा जाता है, लेकिन बाद में अंग्रेज समय में आया, उस समय से ही डोरंडा कहने लगा। इसी ऐसे ही हमारे रांची में ऐसी विस्तृत जानकारी है। अब बात करते हैं जब हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा आज की तारीख में आपको हड़प्पा से पढ़ाया जाता है, हड़प्पा से सिखाया जाता है, लेकिन मुंडारी में उसको होड़ोरप्पा कहा जाता है। होड़ोरप्पा का अर्थ होता है मानव को जलाता था, इंसान को जलाता था। होड़ोरप्पा मुंडारी में उसको होड़ोरप्पा कहा जाता है, लेकिन बाद में हिंदी में होड़ोरप्पा कहा जाता है। और दूसरा बात करते हैं मोहनजोदड़ो, आपने सुना होगा, काफी आप शिक्षित है, आप समझदार हैं, इसीलिए इसकी जानकारी आपको देने की जरूरत नहीं है। मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो उसी शब्द से निकाला है मोहनजोदड़ो। किसी बुर्कों की कहने या फिर बुजुर्ग की कहने के अनुसार ये नाम मोहनजोदड़ो मुंडारी में कहा जाता है। 5 फलने वाले धार पेड़, 5 फलने वाली पेड़, जिसे मोहनजोदड़ो कहा जाता है, वही मोहनजोदड़ो के नाम से ही मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का नाम आया। जब किसी उत्तर दक्षिण पूर्व, जहां से आप कहते हैं ना, इंसान हड़प्पा सभ्यता में बसने के लिए आया, कई साल होने के बाद जब हड़प्पा सभ्यता छोड़ के हमारे पूर्वज बोलन गट्टी, जिसे बोलन गट्टी के नाम से भी आज जाना जाता है। आज पाकिस्तान देख लीजिए, नेट में, इंटरनेट की जमाना चल गया, आप इंटरनेट में मैप को देख लीजिए, बोलन गट्टी। आज बोलन गट्टी के होते हुए जब हमारे पूर्वज लोगों ने आया, कई साल आने के बाद जब बोलन गट्टी होते हुए पाकिस्तान, आप नेट में देख सकते हैं, ऐसे स्थिति में आने के बाद जब आदिवासी जनजाति, आदिवासी मुंडा जनजाति लोग, आपने सही सुना, मैं उस जनजाति की बात कर रहा हूं जो इस धरती का प्रथम निवासी कहा जाता है, उस आदिवासी की मैं बात कर रहा हूं। उस आदिवासी लोग जब कई साल आते आते बोलन गट्टी से होते हुए नदी नाला पहाड़, नदी नाला ऊंचा नीचा सब जगह पार करके जब आया सुतियम्बागढ़ रांची साइड में, आप शायद किसी को पता है तो अच्छी बात है। सबसे पहले झारखंड पे आया सुतियम्बागढ़, किसी बुजुर्ग या फिर किसी बड़े आदमी कहने के अनुसार, जब सुतियम्बागढ़ मुंडा जनजाति का गढ़ हुआ करता है, सबसे पहले सुतियम्बागढ़ में ही मुंडा जनजाति का उत्पन्न हुआ, वहीं से इधर उधर फैलने लगा। जब नागवंशी राजा और तुर्जन सिंह राजा, ऐसे बड़े बड़े मुंडा जनजाति का राजा हुआ करता था, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय में जब सुतियम्बागढ़ से मुंडा पूर्वज मुंडा सभ्यता शुरू हुई है, उसके बाद रांची में आया। रांची छोटे और नांगू, छोटे एक मुंडा जनजाति का नाम है और नांगू ये भी एक मुंडा जनजाति का नाम है। आज उसी दोनों के नाम से कई साल बीतने के बाद छोटे और नांगू की ऐसे वंशज बढ़ने के बाद उस इलाका को, उस जगह को छोटनगपुर कहने लगा, जिसे आप रांची के नाम से आज जानते हैं। उस जगह को छोटनगपुर के नाम से जानने लगा। उसी भाई पूर्वज दोनों की नाम से छोटनगपुर नाम का, छोटे और नांगू दोनों नाम रखा गया छोटनगपुर। अब बात करते हैं, जब छोटे और नांगू आदिवासी की जनजाति में जब इतनी बड़ी सभ्यताएं बढ़ने लगी, इतनी बड़ी वंशज बढ़ने लगी, तो छोटे और नांगू की अध्यक्षता में, उसकी बैठक की अध्यक्षता में नापम पीढ़ी, जहां नामकुम कहा जाता है, वहां पे बैठक बुलाई गई कि हमारे पूर्वज अगर हम ऐसा ही हम रहेंगे, ऐसा ही रहेंगे, तो हमारे वंशज बढ़ती नहीं जाएगी, बढ़ेगी नहीं। ये देख करके छोटे और नांगू की अध्यक्षता में वहां बैठक बुलाई गई, जिसे आदिवासी जनजाति लोग अलग अलग अपना टाइटल, जिसे आप किली कहा जाते हैं, टोटेम कहा जाते हैं, टोटेम की खोज की वहां पे। उन लोगों ने देखा कि हम मुंडा जनजाति एक ही टाइटल में, यानी कि एक ही गोत्र में शादी ब्याह नहीं कर सकते। उन लोगों ने वहां पे तय किया, क्योंकि एक ही टाइटल में शादी ब्याह करना गैर कानूनी है, ऐसा उनकी सभ्यता थी। उस समय में ऐसे कानून बनाया गया था छोटे और नांगू की अध्यक्षता में। जब बात करते हैं छोटे और नांगू की अध्यक्षता में, जब टोटेम किली की खोज की गई, उसमें मुंडा जनजाति के समुदाय के लोग ही, जिसे आदिवासी कहा जाता है, उन समुदाय के लोग अब उन लोगों को टाइटल
यानी कि लास्ट नेम, जिसे आप कहते हैं ना सेकंड नेम, उस सेकंड नेम की खोज करना है, जिसे एक ही गोत्र में एक ही टाइटल में शादी नहीं करना चाहिए, इसीलिए उन लोग को टोटेम की खोज की। अलग अलग मुंडा जनजाति लोग अलग अलग फैला हुआ था, अलग अलग जगह में फैला हुआ था। उन लोग टोटेम खोजने के लिए अलग अलग पेड़ पौधे, जो भी, जैसे कोई लाया किसी पेड़ पौधे का चीज लाया, कोई फूल लाया, कोई फल लाया, कोई क्या चीज लाया, ऐसा लेके उसकी टोटेम को निर्धारित कर दिया। और बाद में जब उसी टोटेम के आधार से ही हमारे मुंडा जनजाति में कीली पाया जाता है, जैसे किसी का तिरकी पाया जाता है, किसी का टूटी पाया जाता है, किसी का कुजरी पाया जाता है, किसी का, ऐसा ही बहुत सारे टाइटल है मुंडा जनजाति में। आप इसका विस्तृत जानकारी आपको पता है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे टाइटल है, कंडूल नाग, बहुत सारा ऐसा है। और ये टोटेम और ये किली पेड़ पौधे जीव जंतु से बनी ही चीज टोटेम कहा जाता है। ऐसे टोटेम जिसे गोत्र कहा जाता है, आज की तारीख में आप गोत्र नाम से जानते हैं, यही गोत्र मुंडा जनजाति की सभ्यता में बनाई गई थी। अब ये गोत्र बनने के बाद अब उसकी सभ्यता में, मुंडा जनजाति की सभ्यता में एक दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ना तय हो गया। एक दूसरे के साथ रिश्ता जोड़ना तय हो गया क्योंकि टोटेम तो उन लोगों ने तैयार कर दिया, उन लोगों ने व्यवस्था तो बना दिया कि हम लोग एक ही गोत्र में शादी नहीं कर सकते, इसीलिए इन लोगों ने अलग अलग टोटेम बनाया। और वही टोटेम आज की तारीख में मुंडा जनजाति में, भले मुंडा जनजाति मुंडा में ही शादी करता है, लेकिन उसकी टोटेम पर देखा जाता है, महत्वपूर्ण प्रधानता टोटेम को दिया जाता है, टाइटल को दिया जाता है, गोत्र को दिया जाता है। इसीलिए आदिवासी जनजाति एक ही टाइटल में शादी नहीं करते हैं, ये आज की तारीख में भी जुगा के रखा है। जब इतनी सभ्यता है, पूर्वज की सभ्यता है, जब वंशज इतनी बढ़ने लगी तो सुतियम्बागढ़ से ही अलग अलग जगह पे फैलने लगा। कोई पूरब की तरफ गया, कोई पश्चिम की तरफ गया, कोई उत्तर की तरफ गया, कोई दक्षिण की तरफ गया। इस तरह से मुंडा जनजाति सभ्यता में फैलने लगी। अगर हम पुराने कहावत या फिर किसी बड़े बुजुर्ग की कहने के अनुसार अगर हम मानेंगे तो कोलान, अब जिसे बोल रहे ना कोलान क्षेत्र, कोलान प्रमंडल पोड़ाहाट, इसी क्षेत्र में भी आदिवासी लोगों ही बसा हुआ है। पुराने कहने के अनुसार, कथाओं के अनुसार तो नहीं, पूर्वज के कहने के अनुसार कोलान क्षेत्र में किसी बच्चा को भेजा दिया था, जिसे मुंडारी में कुलहोन कहा जाता है। कुलहोन का हिंदी अर्थ होता है भेजा हुआ बच्चा, यानी कि उसको सुतियम्बागढ़ से ही भेज दिया था किसी कारण बस, या फिर किसी परिस्थिति के कारण कोलान में उसको भेज दिया, जो आज कोलान के नाम से जानते हैं। वहाँ पहले नाम कुलहोन करके रखा। वही कुलहोन को, जिसे भेजा हुआ बच्चा की वंशज इतनी बढ़ने लगी, बाद में कोल जाति कहने लगा या फिर कोलान नाम से जानने लगा। लेकिन आज ये हमें जानकारी लेने की बहुत जरूरत है, इसी खोजने की जरूरत है। लेकिन जहां देखते हैं इसकी सभ्यता में, जब वही कुलहोन भेजा हुआ बच्चा की वंशज इतनी बढ़ने लगी, तो ऐसे स्थिति में कोल जाति के रूप में अलग वंशज बनाया, अलग क्षेत्र बनाया, जिसे आज मुंडारी में कोलान दिसुम कहा जाता है। कोलान दिसुम का अर्थ होता है कोल्हान देश। लेकिन कोल्हान देश में भी मुंडा जनजाति लोग मुंडा की व्यवस्था से ही उसकी जितने भी, जो भी आज फिलहाल नया जो अफवाह बेफाव, जो भी दुनिया भर की प्रभाव से ये लोग व्यवस्था में चल रहे हैं, ये उसकी अनजाने से हुआ है। लेकिन वही क्षेत्र में भी मुंडा जनजाति लोग निवास करता है, कुलान क्षेत्र में। इसीलिए कुलान क्षेत्र में अगर जाइएगा, टोटेम ही पाइएगा, किली टाइटल ही पाइएगा, गोत्र जो मुंडा जनजाति से रिलेटेड पाइएगा। और हाँ, कुलान क्षेत्र में एक ऐसे विशेषता है कि मुंडा जनजाति से संबंधित रिश्ता रखता है और मुंडा जनजाति जैसा ही बात करता है, भाषा, बोली, रीति रिवाज, जो भी मुंडा जनजाति रांची और कुलान क्षेत्र के भाषा से मिलता जुलता है। ये एक प्रधानता है और आज की ये पहचान है। और दूसरी बात, ऐसा ही सुतियम्बागढ़ से अलग अलग तरह में, अलग अलग क्षेत्र में मुंडा जनजाति फैलने लगे, जिसे आज की तारीख में मुंडा जनजाति को आदिवासी के नाम से जाना जाता है। जब देखते हैं कि शादी ब्याह ऐसा स्थिति में इतने बढ़ने लगे, जब आज़ाद होने के बाद या फिर क्रिश्चियन आने लगे, ईसाई धर्म आने लगे, उसके बाद कई मुंडा जनजाति, कई लोग ईसाई धर्म को अपना लिया। ईसाई धर्म को अपनाने के बाद जब जो उसकी डीएनए, यानी कि उसकी आकर्षित होने की शक्ति, एक दूसरे को पसंद होने की शक्ति तब तक रही है। लेकिन इसीलिए आज भी ईसाई समुदाय के लोग या फिर सरना समुदाय के लोग, सरना समुदाय की बेटी को, ईसाई समुदाय की बेटा को एक दूसरे में
संबंध बना ही रखा है आज की तारीख में भी, क्योंकि मुंडा जनजाति में ये सबसे बड़ी पहचान है और सबसे बड़ी संबंध यही है कि ईसाई लोग सरना समाज जो पुराना पद्धति में जीने वाले के संबंध में बनाए हैं, उसकी बेटी उससे भी पसंद करता है और सरना समुदाय के लोग ईसाई समुदाय में रहने वाले लड़का को भी पसंद करता है। ये दोनों आज की तारीख में एक दूसरे से संबंध बनी हुई है। और ये जब ऐसे स्थिति में पूर्वज लोग जब रिश्ता तय करने जाते हैं, जब मान लिया किसी तरह से भाग गया या फिर किसी लव मैरिज कर लिया, ऐसे स्थिति में पूर्वज लोग जाता है, जब देखता है टोटेम की जात पात की जब दिखी जाती है तो मिलान हो जाती है। ऐसे स्थिति में पूर्वज लोग क्या करते हैं, चलो ठीक है बना लेते हैं, हम ही लोग हैं, ऐसे कह के उन दोनों की रिश्ता को तय किया जाता है। इसीलिए आज की तारीख में भी जब ईसाई के लोगों में भी जो भी बच्चे पैदा हुए हैं, उन बच्चे में भी सरना समुदाय या फिर पुराने धर्म भी मानने वाले लोगों में शादी ब्याह है, या फिर उसके पास जाता है या फिर वो लोग इसके पास आता है। एक दूसरे से ही संबंध, कनेक्टिविटी है और पसंद जो आकर्षित करने की शक्ति, आकर्षित होने की क्षमता, यही मुंडा जनजाति में, भले धर्म कर्म का इसका कोई वैल्यू नहीं होता। आपने सुना कि लव जो भी जो सेंसिटिव होती है ना, आप पता है आपको, ठीक है, ये लव के चक्कर में धर्म कर्म की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसीलिए ऐसे भी कई सारे ऐसे समुदाय आज की तारीख में भी है। आज की तारीख में ऐसा रिश्ता है कि कोई सरना के साथ संधि किया है तो कोई ईसाई के साथ संधि किया। ऐसा ही रांची क्षेत्र में जो आदिवासी के जनजाति क्षेत्र में ऐसा ही है। और यही डीएनए जब टेस्ट की जाए तो एक दूसरे से कनेक्टिविटी है, ABCD, उसकी माइंड ब्रेन जो पसंद करने की, आकर्षित करने की शक्ति, इसीलिए एक दूसरे के समुदाय के लोगों में पसंद किए जाते हैं। और जब ये चीज देखने को मिलता है तो पूर्वज लोग क्या करते हैं, हम ही आदिवासी तो आदिवासी हैं, लेकिन बाद में उस रिश्ता को मंजूर दिया जाता है। सबसे पहले मंजूर देने से पहले टाइटल को देखा जाता है, गोत्र को देखा जाता है कि इन दोनों की गोत्र क्या है। जब गोत्र नहीं मिलानती है, गोत्र जब नहीं मिल सकती या फिर गोत्र की मिलान नहीं होती है तो इन दोनों की शादी कर दी जाती है। इस तरह से हमारे मुंडा जनजाति में आज तक ईसाई और सरना समाज, जिसे आप सरना कहते हो, पुराना समाज के लोग, पुराना धर्म मानने वाले लोग की कनेक्टिविटी जो भी संबंध बनी हुई है। इस तरह से जब भी देखते हैं, जब इसी का दूसरा हम लोग देखते हैं कि कुलान क्षेत्र में आज भी आदिवासी किस तरह से है और ईसाई लोग आदिवासी किस तरह से है। कुलान क्षेत्र में आज भी अपनी पूर्वजों को गाड़ते हैं और उसके ऊपर में पत्थर से गाड़ देते हैं। ये सबसे बड़ी सभ्यता का देन है। और दूसरा देखते हैं कि कुलान क्षेत्र में भी दुलसुनुम, जिसे मल्यार्पण कहा जाता है, तेल मल्यार्पण कहा जाता है, ये आदिवासी की प्रधान परंपरा है। ऐसा ही ईसाई धर्म में भी दुलसुनुम कहा जाता है। साल में एक बार अपनी पूर्वजों की याद को संजोग करने के लिए, रखने के लिए, उसकी जो कब्रिस्तान पे तेल मल्यार्पण का समारोह, तेल मल्यार्पण का दिन आता है और ईसाई लोग ये तेल मल्यार्पण भी करते हैं। और दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि खरसुआ में, खरसुआ गुलिकंड, जिसे आप 1 जनवरी काला दिवस के नाम से जानते हैं, आज वहां पर भी तेल मल्यार्पण का समारोह होता है। और ये समारोह ये साबित देती है कि आदिवासी मुंडा जनजाति को तेल मल्यार्पण का ही सबसे बड़ा प्रावधान दिया गया है। और ये वाला जो आपने सुना 1 जनवरी को, ठीक है, ये तेल मल्यार्पण ईसाई समुदाय के लोगों में भी अपनी कब्रिस्तान पर साल में एक बार पूर्वज को उस तेल को पत्थर में माल दिया जाता है या फिर डाल दिया जाता है। ये आदिवासी ईसाई धर्म में भी ये देखा जाता है और ये है। लेकिन इस तरह से एक दूसरे से सरना और ईसाई लोगों की कनेक्टिविटी आज तक कायम करके रखे हैं। और ये आज की नहीं, सबसे पहले शुरू से ही ये चलती आ रही है। इसलिए इस झारखंड को आदिवासी का क्षेत्र कहा जाता है, आदिवासी का क्षेत्र कहा जाता है। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा? हमारा उभरता झारखंड में ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर आऊंगा। तब तक के लिए जोहार झारखंड।